सो हाय एवरीवन, दिस इज अभय मित्तल एंड आज की इस वीडियो में क्वेश्चन करने जा रहे होंगे। जो क्वेश्चन है आपका रशियन डॉल एनवलप्स, ठीक है। और हार्ड मार्क क्वेश्चन है लेकिन है नहीं हार्ड, ठीक है। अगर वो देखा हो LIS अगर पढ़ा हो तो आपने, ठीक है, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस, तो उसी की बेसिस पे ये क्वेश्चन है। और रशियन नाम है क्वेश्चन का। रशिया आपको ही पसंद होगा, मेरे को भी पसंद है। रशिया आपको कैसा लगता है कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ठीक है। यू आर गिवन 2D एरे ऑफ इंटीजर्स एनवलप्स वेयर एनवलप्स ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट करता है, विथ एंड हाइट ऑफ द एनवलप, ठीक है। तो मैं सीधा क्वेश्चन पे ले जाता हूँ, ठीक है। तो आपको देखो करना क्या है, आपको रिटर्न मैक्सिमम नंबर ऑफ एनवलप्स यू कैन रशियन डॉल पुट वन इनसाइड द अदर, ठीक है। देखो तो एक एनवलप आपके पास ये है 5,4, उसकी क्या है, इसकी विथ है एंड इसकी हाइट कितनी है, 4 है, ठीक है। अब ये वाला एनवलप किसी दूसरे वाले के अंदर जब ही जाएगा जब इसकी डायमेंशन, मतलब डायमेंशन इन द सेंस इसकी जो भी विथ एंड हाइट है वो छोटी होंगी दूसरे वाले से, दोनों छोटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा ये इसके अंदर चला जाएगा क्या, ये वाला जो है इसके अंदर चला जाएगा? नहीं, क्यों नहीं जाएगा इसके अंदर? क्योंकि इसकी विथ तो ज़्यादा है, इस वाले की विथ ज़्यादा है, बट इसकी हाइट भी ज़्यादा होनी चाहिए थी। अगर इसकी हाइट भी ज़्यादा होती तो ये वाला जो है इसके अंदर चला जाता, बट ये जाएगा नहीं। अच्छा ये वाला इसके अंदर चला जाएगा क्या, 5,4 वाला 6,7 के अंदर चला जाएगा? हाँ बिल्कुल चला जाएगा। कैसे? कि इसकी विथ इससे ज़्यादा है, इसकी विथ जो है इस वाले से ज़्यादा है जो कि 6 है, और हाइट भी ज़्यादा है, इसकी 7 है, इसकी कम है, मतलब इसकी कम है जो कि 4 है, ठीक है। तो इस वाले ये वाला जो है इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब अभी हमारे दो एनवेलप मतलब वो हो सकते हैं, ठीक है, रशियन डॉल बन सकते हैं, ठीक है। वही है कि आपको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ आपको क्या करना है, इंसर्टिंग करनी है, एक के अंदर आपको घुसाना है, ठीक है। घुसाना आपको आता होगा, ठीक है। तो एनवलप ऐसे कितने हो सकते हैं, देखो अब मैं बताता हूँ। इसी वाले एग्जांपल को लेते हैं पहले, ठीक है। तो ये क्या 2,3, तो मैं क्या कर लेता हूँ ना, पहले आप रीअरेंज कर लो इसे, ठीक है। 2,3 को मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। और ये हो गया एक, फिर हो गया आपका 5,4, और एक हो गया आपका 6,4, ठीक है। तो आप अब देखो क्या करोगे, ये वाला इसके अंदर जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। तो आपके अभी तक कितने रशियन डॉल हो गए? 2। देखो अभी शुरुआत में देखो एक तो आपको हो गई आंसर, एक तो आपका आंसर हो गई होगा, ठीक है। आंसर 1 होगा एक पहले। और अगर ये इसके अंदर चला जाए, ये वाला इसके अंदर चला जाए, तो बिल्कुल जा सकता है क्योंकि इसकी डायमेंशन जो है ज़्यादा है इस वाले से। तो अगर ये जा सकता है तो +1 कर दो, ठीक है, ये इसके अंदर चला गया। अच्छा ये वाला इसके अंदर जा सकता है? नहीं, ये वाला इसके अंदर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि इसकी हाइट जो है ना सेम है दोनों की, तो इसके अंदर नहीं आएगा। अच्छा ये वाला जो है इसके अंदर चला जा सकता है? हाँ बिल्कुल जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो है विथ भी ज़्यादा है और हाइट भी ज़्यादा है, तो +1 कर देंगे, जो कि आंसर कितना है, 3। तो आंसर 3 भी है जो कि, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो यार एक इसकी अप्रोच तो वही है रिकर्जन वाली। क्या रिकर्जन वाली रहेगी जो कि ब्रूट फोर्स होगी आपकी, ठीक है। उसमें क्या करोगे ना आपका शायद बीगो ऑफ कितना आ जाए, एन स्क्वायर जाएगा उस वाले में। मैं करके तो दिखा था, TLE मार गया था वो, ठीक है ना। तो TLE मारता उसमें, हाँ 10⁵ है ना, तो TLE मार जाएगा, ठीक है। बीगो ऑफ n² में करोगे तो TLE मारेगा। अब मैं थोड़ा बता देता हूँ कैसे करेंगे उस वाले रिकर्सिव वाले को, कि आप देख लेना ना उसमें कि यार आपने ये वाला देखो, दो चीज करोगे, या तो स्किप करोगे या फिर ले लोगे, ठीक है। टेक करोगे या फिर नॉन टेक करोगे, ठीक है। टेक या स्किप, ठीक है, दो कंडीशन बनती है, टेक या स्किप। तो इसे अगर लेते हो तो फिर आप स्टोर करा लेना इसके इंडेक्स की, यार आपको पिछला वाला जो आपका एलिमेंट था वो ये वाला था, ठीक है। तो आप इस वाले पे आओगे तो आप चेक कर लेना कि इसकी डायमेंशन जो है पिछले वाले से बड़ी है या नहीं है। अगर है तो +1 करके आप आगे बढ़ जाओ, ठीक है। और जहां से भी आपको मैक्स आंसर मिलेगा तो आप वो आपको रिटर्न कर, मतलब जब भी आप आई जो आपका आई वो एन इसके साइज जो भी है, क्या है ये, क्या नेम है इसका, एनवलप्स है ना, तो एनवलप्स डॉट साइज के बराबर हो जाए तो आप रिटर्न कर देना, ठीक है, वहां से। तो रिकर्सिव तो आप कर ही लोगे, ठीक है। रिकर्सिव ऑप्टिमाइज वाली अप्रोच बताता हूँ, ठीक है, LIS वाली, ठीक है, वो वाली अप्रोच बताता हूँ। देखो आपने उससे पहले उससे LIS वाला क्वेश्चन कर लो इससे पहले, ठीक है। अगर सपोज करो आपका ये गिवन है, ठीक है, आप थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, फिर इस वाले क्वेश्चन पे आएंगे अपने वाले पे, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपका, और आपको बताना है कि यार इसकी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी, देखो। अच्छा लॉन्गेस्ट सब्सीक्वेंस क्या होता है कि आपका ऑर्डर तो वही होना चाहिए, भले ही आप देखो बीच में से आप ना कोई एलिमेंट रिमूव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा ये जो है इसकी 2 हो गई, और ये 3 हो गया, 4 ले लेता हूँ, 101 ले लेता हूँ, 102 ले लेता हूँ, और 104 भी ले सकता हूँ कि, हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। क्यों? क्योंकि यार 8 को मैं स्किप कर सकता हूँ ना, सब्सिक्वेंस में स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये स्किप कर दिया तो 104 आ गया। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 6, ठीक है, इसकी लेंथ होगी 6। अच्छा
ये चलेगा आपको बिग ऑफ एन स्क्वायर में। कैसे चलेगा बिग ऑफ एन स्क्वायर में? जब तो आपको केस मानने पड़ेंगे, ठीक है, कि आपने ये लिया ये नहीं लिया, तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में चलेगा। अभी तो आपको चल रहा होगा बिग ऑफ एन में नहीं चलेगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर में आएगा ये वाला, ठीक है। बट इसे पता है किस में कर सकते हो आप? एन इंटू लॉग एन में कर सकते हो, कि आपको लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसिक्वेंस की लेंथ निकालनी है, वो आप एन लॉग एन में कर सकते हो, ठीक है। अब आपको ये समझ में ये आ रहा होगा कि बिग ऑफ एन स्क्वायर इसमें कैसे लग रहा है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ। ब्रदर सपोज करो 2 3 ऐसा होता है आपका, ये तो हो गया इंक्रीजिंग हो गया यार। 4 ले लिया और फिर ले लिया 2, फिर 6 ले लिया और 7 ले लिया, ठीक है, ऐसा होता है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है कि आपको 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक है, तो आपको 5 ले लिया, ठीक है। फिर आप क्या ले सकते हो, ऐसा करो अब या ना 2 3 हो गया, इसे ले लो 10, ठीक है, इसे ले लो 10 और थोड़ा चेंज करने दो मेरे क्वेश्चन, ठीक है, और यहाँ पे ले लो। अब बना दिया क्वेश्चन मैंने 4 5 6, ठीक है, ये हो गया। लो मैं जल्दी बताता हूँ, ठीक है। देखो बिग ऑफ एन क्यों नहीं ले गया, देखो इसमें आप कहोगे कि भाई ऐसे लॉन्गेस्ट वो इंक्रीजिंग जो है सबसिक्वेंस ऐसे निकाल लेते हैं 2 3 और 10, फिर 10 से बड़ा तो कोई नंबर नहीं है, तो ये हो जाएगा। नहीं, इसकी लेंथ कितनी बढ़ता है? 3 है। ये आपका एक्चुअल आंसर और कुछ है 2 3, इसे स्किप करो और यहाँ से कितना आएगा? 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अच्छा अच्छा, ये आंसर है। अच्छा तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में तो कर लोगे इसे, कैसे करोगे? देखो 2 लूप लगाना ब्रदर, 2 लूप लगाने आपको, तो बस वहाँ चेक करते जाना कि आपको अगर इंक्रीजिंग मिलता जा रहा है या नहीं मिलता जा रहा, ठीक है। वहाँ तो ठीक है, ये आ गया, तो इसकी जो लेंथ है कितनी है? 5 है, इसकी लेंथ 5 है, जो कि अच्छा इस वाले ऑप्शन से, जो कि 5 आ गया, ठीक है। तो ये वाला जो ऑपरेशन होगा बिग ऑफ एन स्क्वायर में होगा, कैसे होगा कि आपको क्या रिकर्जन लगा लेना इसमें। रिकर्जन कैसे लगाओगे कि एक सॉल्व नाम का फंक्शन मानना और उसमें देख लेना कि ये टेक करोगे और नॉन टेक करोगे, ठीक है, कि आपने ये वाला लिया, ये वाला नहीं लिया, ये वाला लिया नहीं लिया, ये वाला लिया या नहीं लिया, फिर डीपी लगाओगे तो बिग ऑफ एन स्क्वायर में वो हो जाएगा, ठीक है, आराम से हो जाएगा। बिग ऑफ एन स्क्वायर में म्यू लगा के हो जाएगा, ठीक है। कि इस अब देखो ये वाला केस पता कब आएगा? ये वाला केस कब आएगा? जब आप 10 को स्किप कर दोगे। 10 को स्किप करोगे तो ये वाला केस आ जाएगा कि 10 को स्किप करते हुए तो ये बन जाएगा, मतलब उसमें प्रीवियस जो है ये रहेगा, थोड़ा बता देता हूँ आइडिया जल्दी। प्रीवियस ये रहेगा उस वाले केस में, और 10 को करते हुए स्किप, तो ये फिर 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, मतलब ये आ जाएगा आपका, ठीक है। बिग ऑफ एन स्क्वायर में रिकर्सिव कर लेना, ठीक है। मैं बताता हूँ एन इंटू लॉग एन में, क्योंकि ये एक्सेप्ट भी नहीं होगा, ठीक है। एन इंटू लॉग एन में इस वाले को कैसे करेंगे? देखो अभी आप क्या करो, एक बना लो, क्या एक बना लो आंसर, जिसमें आप स्टोर करोगे अपना आंसर, ठीक है, आंसर स्टोर करोगे। अब क्या करो आप, इसमें ये 2 आ गया, अब आंसर जो आपका है, आंसर जो आपका है इसमें आप फाइंड करो। अभी तो आपका ये एम्प्टी है, तो एम्प्टी है शुरुआत में, ठीक है। तो आप क्या चेक करोगे? आप आइटरेट करोगे इस वाले में, ठीक है, पूरे इसमें आइटरेट करोगे। अब आप क्या करोगे इसमें कि पूरे में आइटरेट करोगे और अब ये चेक करोगे कि आपको जो आंसर वेक्टर है, इस वाले आंसर वेक्टर में 2 के बराबर या 2 से बड़ी वैल्यू है क्या? 2 के बराबर या 2 से बड़ी वैल्यू है क्या? अगर है तो जो पहली वैल्यू होगी ना, जो 2 के बराबर या 2 से बड़ी जो पहली वैल्यू होगी, वो वाली आपको चेंज कर देनी है। वो वाली क्या कर देनी है? आपको चेंज कर देनी है। मैं क्या बोल रहा हूँ देखो, अभी इसमें है क्या? इसमें तो है नहीं, 2 या 2 से बड़ी वाली वैल्यू तो है ही नहीं। अगर नहीं है तो पुश कर दो किससे? जो कि आपका करंट एलिमेंट है, जो कि कर दिया मैंने 2। सिंपल, सिंपल है ना, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ आंसर, मतलब यहाँ लिख देता हूँ 2, ठीक है, पुश कर दिया। अच्छा अब आया 3 की बारी। 3 या 3 से बड़ी वाली वैल्यू है क्या? नहीं है, नहीं है तो पुश कर दो। 10 या 10 से बड़ी वाली वैल्यू है क्या? नहीं है आंसर में, तो पुश कर दो, ठीक है। 4 या 4 से बड़ी वाली वैल्यू है क्या इसमें? हाँ हाँ भाई है। कौन सी वाली वैल्यू है? ये वाली वैल्यू, जो कि ये आ गई आपकी, हाँ सॉरी 4 या 4 से बड़ी वाली वैल्यू है क्या? हाँ भाई है, 10 है। अगर है तो उसे कर दो रिप्लेस, उससे कर दो रिप्लेस, इस वाली चीज, इस वाले एलिमेंट से कर दो रिप्लेस, ठीक है। 4 से बड़ी वाली वैल्यू थी जो कि 10 है, ठीक है, तो उसे कर देंगे रिप्लेस कर देंगे, 4 आ गया। 5 के बराबर है, 5 से बड़ी वैल्यू है? नहीं है तो पुश कर दो। 6 या 6 के बराबर, 6 से बड़ी वैल्यू है या नहीं है तो पुश कर दो। आंसर आ गया भाई। इसकी जो लेंथ कितनी है? 5 है। इसकी लेंथ कितनी है? 5 है। अच्छा एक और चीज है कि आपका जो आंसर वेक्टर आएगा ना, वो जरूरी नहीं है जो आपका करेक्ट आंसर हो, कि आपका जो आंसर, देखो आपका जो एक्चुअल आंसर है, जो आपकी लेंथ कितनी 5 आ रही थी एक्चुअल आंसर में, ठीक है, 2 3 4 5 6 होगा, बट जरूरी नहीं है कि आपका 2 3 4 5 6 ही आए। आपका और कुछ भी आ सकता है यहाँ, ठीक है, आपका और कुछ भी आ सकता है, बट आपकी लेंथ हमेशा सही आएगी।
आंसर की जो लेंथ कितनी है 5 है, जो कि ये 5 है और ये 5 है। ये हमेशा आंसर आपका सही आएगा। आपको निकालना क्या था, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की लेंथ निकालनी थी, जो कि आपकी सही आएगी। बट जरूरी नहीं है इसमें जो आपका ये जो आंसर है और ये आंसर है सेम रहेगा। मैं बताता हूँ क्यों, इस वाले को बताऊँ क्यों। लेट सपोज भाई ये वाला क्वेश्चन तो है ही नहीं है, अभी जो मेन क्वेश्चन है हम उस पर नहीं है, थोड़ा साइड बाई साइड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। मेन चिक अभी तो उस पर आई नहीं है, ठीक है, साइड चिक से काम चला रहे हैं। देखो अभी मैं इस वाले केस को लेता हूँ, ठीक है। ये वाला जो केस है वो कौन सा है यार, मैं कर लेता हूँ इसे रिमूव यहाँ से, ठीक है। इस वाले केस पे आते हैं। अगर सपोज करो मेरा ये वाला एरिया है, तो इसमें जो मेरा आंसर होगा क्या होगा, 103 4, अच्छा ये वाला वो करेगा, ठीक है। तो इस वाले में क्या होगा, मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीज सबसीक्वेंस की जो लेंथ थी 6 थी, और वो मेरा लॉन्गेस्ट इंक्रीज सबसीक्वेंस कौन सा होगा, ये वाला होगा भाई, ये वाला होगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको बताता हूँ इस वाले मेथड से क्या हो रहा है। जो मैं मेथड यूज कर रहा था उससे लेंथ सही आएगी, बट जरूरी नहीं है ये आपका ये सबसीक्वेंस जो सही है। देखो कैसे आप आए यहाँ शुरू में, आपका आंसर जो है खाली था, ठीक है, आंसर वेक्टर एक जो कि आपका शुरुआत में खाली था, ठीक है। 2 या 2 से बड़ी वैल्यू है क्या, नहीं है यार, तो आप क्या कर दोगे, नहीं है तो पुश कर दो। 3 या 3 से वैल्यू बड़ी है, नहीं है तो पुश कर दो। 4 या 4 से बड़ी वाली वैल्यू है क्या, नहीं है तो पुश कर दो। 101 ये भी पुश हो जाएगा, ये भी एक पुश हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब आया 8, ये 8 से बड़ी वैल्यू है क्या, हाँ भाई है, हाँ भाई है। बड़ी तो दो वैल्यू, कौन सी रिप्लेस करोगे, जो जस्ट 8, ये 8 से बड़ी वैल्यू है, कौन सी है, 101 है। 102 भाई 102 से पहले तो 101 है। 8 से बड़ी वैल्यू और जो कि पहली वैल्यू है जो कि 101 है, तो आप रिप्लेस कर दोगे इसे, 101 को रिप्लेस कर दोगे किससे, 8 से रिप्लेस कर दोगे, 8 से रिप्लेस कर दोगे। अच्छा अब आया 104 से बड़ी वैल्यू है, नहीं है तो पुश कर दो। अच्छा इसकी लेंथ कितनी है ब्रदर, इसकी लेंथ है 6, जो कि 6 चाहिए थी। आंसर मेरा सही आ रहा है, मतलब 6 मेरे को चाहिए था, जो कि आंसर 6 आएगा। बट ये देखो ब्रदर, ये देखो ये अलग है, ये अलग है, आपकी जो सबसीक्वेंस है वो अलग अलग आ रही है, अलग अलग आ रही है। और ये वैलिड है क्या, नहीं, ये वैलिड ही नहीं है, काटना तो चाहिए, ये वैलिड ही नहीं है ब्रदर, ये है क्या वैलिड, नहीं है। ये क्या बोल रहा है 8, 102 से पहले आपका 8 आ गया, 8 तो बाद में आ रहा है 102 से। सबसीक्वेंस की तो ये डेफिनेशन थी कि ऑर्डर चेंज ही नहीं होना चाहिए, इसने तो भाई ऑर्डर ही चेंज कर दिया, इसने तो ऑर्डर ही चेंज कर दिया। आपका एलाइस में ये n log n वाला जो मैंने अप्रोच बताई है, ये हमेशा आपको लेंथ सही देगा, आपका ऑर्डर सही देगा या नहीं देगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। इस वाली चीज का जो मैंने आपको बताया, इसी चीज का बस कोड देखेंगे और ज्यादा कोड नहीं देखेंगे, ठीक है। तो सपोज करो इसे छोड़ दो, जो कि ऊपर ये क्वेश्चन को अभी छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूँ वो देखो। आप सपोज करो आपको एक हाइट गिवन है, ठीक है, हाइट गिवन है, जो कि आपको हाइट ये शुरू में गिवन है, और आप जो निकाल ले हो वो आंसर डॉट साइज निकालोगे, आंसर में स्टोर करा दे ना, ठीक है। देखो कैसे करेंगे इसे, आपने ये हाइट हो गया, ठीक है, हाइट में ये पुश कर, ये छोड़ो, ये वाला मतलब हाइट आपको गिवन है, ठीक है, एक वेक्टर गिवन है और हाइट इसमें पुश कर रखा है। मैं आपको बता देता हूँ क्या है, बस एक हाइट आपको गिवन है जो कि ये वाला है, जो कि ये है, ठीक है, हाइट गिवन है। तो आप क्या करोगे, आंसर वेक्टर मान लीजिए, जो कि आप आंसर डॉट साइज रिटर्न कर दोगे, भाई आपको लेंथ चाहिए थी, हाइट में करोगे आप 88, ठीक है। और फिर क्या करोगे आप निकालोगे लोअर बाउंड, पता है क्या है लोअर बाउंड, आंसर डॉट बिगन डॉट आंसर डॉट एंड कॉमा एच। ये पता क्या देगा आपको, वो आइटरेटर देगा, वो उस वाले एलिमेंट को ही पॉइंट करेगा, आइटरेटर देगा जो एच या एच वाली वैल्यू से बड़ी है। एच मतलब जो करंट एलिमेंट से जो भी आप आइटरेट करोगे ना पूरे वाले इसमें एलिमेंट में, जैसे पहले यहाँ होगी, यहाँ होगी, यहाँ होगी, तो इससे इसके बराबर या इससे बड़ी वाली जो वैल्यू है ना, वो वाला एलिमेंट ये दे देगा, ठीक है, वो वाला एलिमेंट ये दे देगा। और अगर वो एलिमेंट नहीं हुआ भाई, अगर वो एलिमेंट नहीं हुआ तो यहाँ क्या हो रहा था, वो एलिमेंट नहीं था तो हम 2 पुश कर दिया ना भाई। शुरुआत में क्या था कि ये खाली थी, ये जब खाली थी ना, ये वाली जब स्ट्रिंग ये वेक्टर खाली था, तो शुरुआत में जब खाली था तो मैंने पुश कर दिया था ना, क्योंकि वो एलिमेंट था ही नहीं तो मैंने पुश कर दिया था, ठीक है। तो अगर वो ये जो नहीं मिलता, अगर ये नहीं मिलता तो मैं तो पुश कर दूंगा, अदरवाइज क्या कर दूंगा, अपडेट कर दूंगा उस वाली वैल्यू को, उस वाले आइटरेटर को अपडेट कर दूंगा, उसकी वैल्यू अपडेट। तो यही तो कर रहा था यार, ध्यान भूल गया क्या, दोबारा करूँगा। देखो आपका आंसर एक वेक्टर था जो कि शुरू में खाली था, और आप आइटरेट करोगे, अगर ये वैल्यू इसके बराबर इससे बड़ी वैल्यू है तो आप वैल्यू चेंज कर दोगे, अगर नहीं है तो पुश कर दोगे। ये तो मैं कर रहा हूँ, देखो पुश कर रहा हूँ, ठीक है, पुश कर रहा हूँ। और ये देखो पुश कर दिया, ये पुश कर दिया, ये पुश कर दिया, ये पुश कर दिया। अगर सपोज करो आपका एच जो है यहाँ पॉइंट कर रहा है, क्योंकि आप तो पूरे आइटरेट कर रहे हो ना, तो एच आपका यहाँ पॉइंट कर रहा है, और अगर यहाँ एच पॉइंट कर रहा है तो आपने फिर देखा कि 8 या 8 से बड़ी वैल्यू है क्या, हाँ है, तो 101 ये वाली पॉइंट करेगा, ये आई टी जो आई टी है
ये लोअर बाउंड पता है ये निकाल देगा कि IT जो है इसे पॉइंट कर देगा कि हाँ यार 8 है, 8 से बड़ी वैल्यू जो कि 101 है। तो इसे अब हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इसे चेंज कर देंगे, जो कि ये लिखा, चेंज करके क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख दूंगा, यहाँ लिख दूंगा 8, यहाँ 8 लिख दूंगा, ठीक है, 8 लिख दिया। तो आई होप क्लियर हुआ होगा। और फिर आंसर डॉट साइज की वो कर दूंगा रिटर्न कि हाँ यार आंसर डॉट साइज क्या होगा, मेरी लेंथ हो जाएगी, जो मेरी लेंथ है जो कि 6 है, ठीक है। अच्छा मेन क्वेश्चन क्या था हमारा, मेन क्वेश्चन था ये रशियन डॉल, ठीक है। अब बस कुछ नहीं बचा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, देखो अब आपको जो गिवन है शॉर्ट मार दो, शॉर्ट मार दो, देखो शॉर्ट मान दो ऑन द बिहाफ ऑफ ये हो गया 2,3, ठीक है, और 2,3 फिर हो जाएगा 5,4 6,4, ये सॉर्टिंग हो गई, ठीक है। पता है आपको सॉर्टिंग तो करनी है, तो आपको पता है सॉर्टिंग कैसे करनी है, इस वाले जो पहला एलिमेंट है, जो कि पहला एलिमेंट है हर उसमें वेक्टर में पेयर में, जो पहला एलिमेंट है उसके बेस पे इंक्रीजिंग में होना चाहिए, बट सेकंड वाले के में डिक्रीजिंग में होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों कर रहा हूँ मैं, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तो इंक्रीजिंग होना चाहिए, 5,4 आ गया, ठीक है, 5 से बड़ा 6 है तो 6,4 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है तो फिर मैं डिक्रीजिंग में वो करूंगा सॉर्ट, मैं डिक्रीजिंग में सॉर्ट करूंगा 7 और 4। अब मैं बताऊंगा क्यों। एक बात बताओ कि अब मैं क्या करूंगा, ये तो आपका है 2,3 5,4 6,4, ठीक है 6,7, ठीक है। अब देखो क्या होगा कि आप यहां से चल लो, ठीक है। अब देखो मुझे पहले मैंने एक अप्रोच बताई थी ना अभी, जो अभी आपको ट्राई रन कराया था ना ऊपर, ईयर ट्राई रन कराया था, तो इसमें भी तो मैं एनालाइज की तरह कुछ लगाऊंगा कि यार मेरे को क्या है कि 2,3 किसके अंदर आ जाएगा, 5,4 के अंदर आ जाएगा, 2,3 5,4 के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, 5,4 के अंदर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही तो मैं कर रहा हूँ, LISC तो देख रहा हूँ कि यार मेरे को इंक्रीजिंग तो देखना है कि यार इंक्रीजिंग मिल रहा है, तो मैं आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा, आंसर को प्लस प्लस कर दूंगा ना, जो कि हम आंसर में पुश कर दूंगा, फिर बाद में तो रिटर्न आंसर डॉट साइज ही कर रहा था जैसे इसमें कर रहा था। तो मैं यही करूंगा कि अगर मेरे को लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब्सिक्वेंस की तरह क्वेश्चन बन गया कि आपको इंक्रीजिंग वाला निकालना है कि यार इंक्रीजिंग है तो हाँ ये एनवेलप में काम आ जाएगा, रशियन डॉलर में काम आ जाएगा, ठीक है। आप इस वाले को इसमें इंसर्ट कर सकते हो, अरे इसकी जो वैल्यू है दोनों की उससे बड़ी है, इन दोनों की जो वैल्यू है ये वाली और ये वाली इन दोनों से बड़ी है, इससे और इससे, ठीक है। तो इस वाले को आप इसमें इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट दिक्कत क्या हो रही है, जब ये दोनों सेम है ना, ये दोनों सेम है, तो जब आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है, जब आप इंसर्ट नहीं कर सकते हो, बट ये होगा क्या ना, इसकी वजह से इंसर्ट हो जाएगा, 4,7 की वजह से इंसर्ट हो जाएगा, 4 छोटा है 7, तो ये इंसर्ट ना हो, ये इंसर्ट ना हो, इसलिए मैंने ये कर दिया, उल्टे कर दिए, ये कर दिया मैंने उल्टे, ये कर दिया मैंने उल्टा, कि भाई ये वाला मेरे को आंसर लेना ही नहीं है, ये आंसर नहीं लेना, तो इसलिए तो मैंने उल्टा कर दिया कि लॉन्गेस्ट बचा ही नहीं, अब ये लॉन्गेस्ट ही नहीं बचा, तो सॉरी ये इंक्रीजिंग नहीं बचा, ये बिल्कुल इंक्रीजिंग ही नहीं है, देखो 6,7 है और ये इंक्रीजिंग है बिल्कुल है ही नहीं भाई, इस यहाँ से भी इंक्रीजिंग नहीं है और यहाँ से भी इंक्रीजिंग नहीं है, क्यों, अगर मैं इसे ऐसे रखता ना तो ये इंक्रीजिंग में काउंट हो जाता, बट मेरे को काउंट नहीं करना, क्यों काउंट नहीं करना है, ये मुझे इसलिए काउंट नहीं करना क्योंकि इसकी वैल्यू इसकी वैल्यू सेम है, मैं इसे इसमें इंसर्ट नहीं कर सकता यार, इसे इंसर्ट नहीं कर सकता, इसे इंसर्ट नहीं कर सकता, तो मैं इसी वजह से मैंने इसे कर दिया उल्टा, कि जब मैं अपना LIS वाला ये लगाऊंगा ना, जब ये लगाऊंगा, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो मैं इसे इंसर्ट नहीं कर सकता, ये दोनों सेम है तो मैं इसे इंसर्ट नहीं करूंगा, इसे इंसर्ट नहीं करना, तो इसलिए मैंने ये कर दिया उल्टे, ये कर दी मैंने उल्टे, हाइट उल्टी कर दी, ठीक है। अब ये उल्टी करके क्या हुआ कि अब जो भी मेरी हाइट है ना, ये हाइट है, मैं इसे कर दूंगा इंसर्ट किस में, मतलब मैं इनका एक वेक्टर बना लूंगा, हाइट नाम का वेक्टर बना लूंगा, ठीक है, हाइट नाम का बना लूंगा एक वेक्टर, तो जो कि हो जाएगा 3 4 7 और 4, ये हो गया आपका। अब इसमें क्या लगा दूंगा, LIS लगा दूंगा, जो कि मैंने पढ़ाया था ना शुरू में, जो पढ़ाया था 20 मिनट में, तो जो कि ये लगा जाएगा, ठीक है। एक हाइट नाम का मैंने वेक्टर बनाया, हाइट्स नाम का, उसमें मैंने क्या कर दिया, ये सारे जो भी इस ये है ना पेयर का जो भी सेकंड एलिमेंट है उसे मैं पुश कर दूंगा 3 4 7 4। अब ये समझ में आया आपको, ये मैंने उल्टा क्यों किया, पता है ये उल्टा क्यों किया, देखो ये समझ में आया होगा कि ये उल्टा क्यों, क्योंकि मेरे को ये लेना ही नहीं है ना यार, ये मेरे को लेना ही नहीं था, ये ले भी नहीं पाएगा, जब आपका ये काउंट होगा ना कि यार हाँ आपका लॉन्गेस्ट इनकी सब्सिक्वेंस कितनी है, तो उस वाली में ये काउंट होगा ही नहीं, और मेरे को काउंट करना भी नहीं था, अगर मैं ऐसे नहीं करता, अगर मैं ऐसे उल्टा नहीं करता 7 और ये 4 नहीं होता, ठीक है, तो पता क्या दिक्कत होती कि 2,3 तो ये हो गया, बट ऐसा करो फिर उसमें ना ये वाला टेस्ट केस मार लो, 1 मिनट को, दिक्कत देखो यहाँ पे होती कि अगर सपोज करो आपका टेस्ट केस ये है 2, ये और 3, क्या ले लो 4 और 6,
6 ले लेता हूँ, ठीक है, और 6,7। अब बकरा फंसेगा, देखो ये बकरा फंसेगा। देखो अब होगा क्या इसमें, अगर सपोज करो आपका ये टेस्ट केस है तो आप बोलोगे कि यार क्या कहते हैं इसमें ये दोनों तो ये इंसर्ट इसके अंदर होगा ना, इसका आंसर 3 आएगा, आपको पता है इसका जो आंसर आएगा 3 आएगा, ठीक है। और मैं कर क्या रहा हूँ कि अपनी हाइट को करता हूँ, हाइट को मतलब पहले तो मैं सॉर्ट कर दिया, ठीक है। अगर सपोज करो मैं सॉर्ट कर रहा हूँ, इसे सॉर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इसे सॉर्टिंग कर रहा हूँ इसके ब्याह पे, उसके ब्याह पे भी सॉर्टिंग कर रहा हूँ, इंक्रीजिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसे इस वाले को डिक्रीजिंग में नहीं कर रहा, इसे भी इंक्रीजिंग में कर रहा हूँ, इसे भी इंक्रीजिंग में कर रहा हूँ, ठीक है। तो जब ये आएगा, ठीक है, अब ये आएगा तो मैं एक हाइट वाला जो वेक्टर बनाऊंगा उसमें 2, 4, 6, 7 ये तो बनेगा। अब इसमें एल कितना आएगा, इसमें एल आएगा 4, बट आपका आना कितना चाहिए था 3, आपका 3 आना चाहिए था, आपका जो आंसर आना चाहिए 3 आना चाहिए, बस यहाँ से 4 आएगा। तो ये 4 आंसर ना आए इसलिए मैंने उल्टा किया था, उल्टा मतलब इन द सेंस कि मैं हाइट के बेसिस पे डिक्रीजिंग कर रहा हूँ। जब मेरी ये वाली जो वैल्यू इक्वल है 6 और 6, मतलब जो मेरा पहला वाला अगर एलिमेंट इक्वल है तो मैं क्या करूंगा, सॉर्टिंग करूंगा ऑन द बिहाफ ऑफ सेकंड एलिमेंट, और वो डिक्रीजिंग में करूंगा, ठीक है। डिक्रीजिंग 7, 6 कर दूंगा, इसे यहाँ कर दूंगा और 6 यहाँ कर दूंगा, डिक्रीजिंग में करूंगा। तो ये जब डिक्रीजिंग हो जाएगा तो 7 यहाँ आ जाएगा और 6 यहाँ आ जाएगा, तो ये वाली सॉर्टिंग होगी आपकी। अब ये वाली सॉर्टिंग होगी तो आप अगर इंसर्ट एक हाइट्स नाम का एक वेक्टर बनाओगे, हाइट्स नाम का वेक्टर, तो ये 2 और ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6, तो ये बन जाएगा। और इसमें जो आंसर आएगा लॉन्गेस्ट इनकी सब्सिक्वेंस कितनी है, इसमें 3 है। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बहुत मूड मार लिया भाई इसमें, ठीक है। और ये समझ में आया। देखो मैं जो सॉर्टिंग की है, ये वाली सॉर्टिंग कहाँ गई, ये रही, ठीक है। ये सॉर्टिंग कर दी यहाँ पे कि यार पहला जो ऑन द बिहाफ ऑफ फर्स्ट एलिमेंट की आपका जो सॉर्टिंग होगी वो इंक्रीजिंग में होगी, ऑन द बिहाफ ऑफ सेकंड एलिमेंट योर सॉर्टिंग विल बी डिक्रीजिंग, ठीक है। ये हो गया। फिर एक हाइट्स नाम का वेक्टर हो गया, उसमें मैंने पुश कर दी, सारी हाइट पुश कर दी, और फिर एक आंसर मान लिया, और आंसर में मैं क्या करता हूँ, पुश करता रहूँगा, आंसर डॉट साइज बाद में रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा। और तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसमें जो टाइम लग रहा है आई थिंक n log n लग रहा है, ठीक है, n log n लग रहा है, तो ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ओके बाय।